लगता है इस बेचारी लड़की को भी जो ये जेल भिजवाने के चक्कर में केजरीवाल साहब जो है हमारे लोगों ने इस चीज़ को पास किया था कि यहाँ पे ठेका खुल रहा है, तब क्या आप चेक करने नहीं आए थे? आपने बिल्कुल चेक नहीं किया। स्कूल भी है, रिहायशी इलाका है ना, यहाँ तो खुलना नहीं चाहिए। देखो और नाम खुलने देंगे। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पे अगर कोई शराब की बोतल लेके जाएगा और बच्चा रेगुलर उसको देखेगा तो उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के अवंतिका इलाके में, जहां पर इस वक्त एक तरीके का विरोध प्रदर्शन जारी है एक शराब की दुकान के खिलाफ। ये विरोध प्रदर्शन जो है कुछ अलग तरीके का है। दरअसल यहाँ के लोग हंगामा ना करके, नारे ना लगा के एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ये हनुमान चालीसा का सहारा लेंगे। इन लोगों का क्या मकसद है इसके पीछे, पर इन लोगों के साथ जुड़ते हैं और इनकी सोच के पीछे क्या वजह है वो भी जानेंगे। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर कोमल वशिष्ठ, वार्ड नंबर 22 रोहिणी बी से ही मैं निगम भाजपा की तरफ से निगम प्रत्याशी भी रही हूँ। तो ये आप लोग अलग तरीके का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रखवा के, तो ऐसी इस सोच के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सोच की पीछे की वजह कुछ नहीं है। बहुत हमारी नींव अगर मजबूत होगी ना तो हमारे सोच उस हिसाब से आती है। अब आप एक बात बताइए, एक नेगेटिव जगह है, वहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे? भगवान का पाठ ही करेंगे, भगवान को याद ही करेंगे। हम लोग ना इस समय पे ना जो हमारी दिल्ली सरकार और स्पेशली ऐसे कामों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है ठेके कहाँ से अप्रूव होते हैं, कहाँ पे पास होते हैं, तो जहाँ से क्रिएट हो रहा है हम लोग उनकी सद्बुद्धि के लिए पाठ कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको थोड़ी सी अकल लगे और वो इस तरीके की परमिशन मतलब ना दे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रिहायशी इलाकों में, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही रिटर्न में दे रखा है कि रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं खुल सकते, तो हमारे यहाँ क्यों खुलेंगे? जबकि साथ में स्कूल है, घर है, चर्च है, मंदिर है, सारी चीज़ें नहीं मैच कर रही, फिर वो स्कूल कैसे खोल सकते हैं स्कूल के पास में ठेका? अच्छा, ये शराब की दुकान को खुले कितना समय हुआ है यहाँ पर? इस पे काम तो ना पिछले 2-3 महीने से चल रहा था, लेकिन जो ये बोर्ड लगा, ये जो इनका एक पोस्टर लगा है, ये अभी पिछले 15 दिन पहले लगा है। और जिस दिन से लगा है हम उस दिन से निरंतर बैठे हुए, क्योंकि उससे पहले हम आते थे, लोग ये चेक करते थे कि अंदर काम चल रहा है। हम लोग पूछ भी रहते थे, पड़ोस वाले पूछ लेते थे यहाँ पे किस चीज़ का काम है, तो उनको कुछ बता ही नहीं रहते कि किस। जैसे ही यहाँ पे ये बोर्ड लगा, देन वी रियलाइज़ कि यहाँ पे तो ठेका खुल रहा है। उसके बाद से ही जस्ट नेक्स्ट डे से फिर भी हम लोगों ने क्या वेट किया, इसके ऑनर से बात किया, सब जगह बात किया कि किसी तरीके से तो ये रुक जाए। लेकिन जब हमें लगा कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, तो भाई प्रदर्शन तो करना ही था, रोकना तो था ही। जब हमने देखा 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, फिर उसके बाद हम लोग सब लोग ही मिलके इन्वॉल्व हुए इसमें। RWA ने अपनी तरफ से यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स प्रोवाइड करे कि भैया हमारे यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। भाजपा की तरफ से भी, BJP की तरफ से भी हम लोगों ने इस चीज़ के लिए लेटर, कंप्लेन लेटर्स दिए। हम अपनी तरफ से सारे काम कर चुके हैं। हमारे पास क्या है हथियार? एक ही तो चीज़ है कि भैया हम यहाँ पे धार्मिक काम कर रहे हैं जी। आप धार्मिक काम की जगह पे अगर आपको ठेका खोलने में सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप खोल के दिखाओ ना। हमारा सिर्फ ये मेन मुद्दा है कि यहाँ पे ठेका ना खोले। तो अभी तक कोई जवाब आया है सामने से कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर बंद करने पे विचार किया जा रहा है? देखिए, हमारे पास ये जवाब आया कि हम यहाँ पे आके एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे खुलने का खुल सकता भी है कि या नहीं खुल सकता। लेकिन एक बात बताए, जब आप लोगों ने इस चीज़ को पास किया था कि यहाँ पे ठेका खुल रहा है, तब क्या आप चेक करने नहीं आए थे? आपने बिल्कुल चेक नहीं किया कि रिहायशी इलाका की नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने इतना सारा इस चीज़ के लिए 10-15 दिन से प्रदर्शन कर लिया, फाइनली हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरुआत कर दी, अब आप कह रहे हैं कि हम आके चेक करेंगे। जिस समय आपको चेक करने आना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था यहाँ पे, तब तो आप आए नहीं। जी मैम, आपका नाम? आपका नाम? पूनम। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? कुछ नहीं, हमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे तो एक दीवार के साथ ही बना रहे हैं। हमें फैमिली है, पूरी लेडीज़ है, सब बच्चे भी हमारे तो छोटे छोटे हैं। तो अगर यहाँ पे शराब की दुकान खुलेगी तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी बच्चों को स्कूल जाने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों के तो घर के बाहर बैठ के लोग पियेंगे, हम कहाँ निकलेंगे घर से बाहर? रात दिन हमारा तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कहीं निकलना वरना हम तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो हमें ही है। जी सर, आपका नाम? सुनील कुमार। तो ये शराब की दुकान अभी खुलने जा रही है, लेकिन मैम ने बताया कि यहाँ पर अभी लोग वो वापस से आएंगे चेक करने कि यहाँ पे खुलने लायक भी है कि नहीं। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम, ये तो देखो बहुत गलत हो रहा है। यहाँ स्कूल भी है, रिहायशी इलाका है ना, यहाँ तो खुलना नहीं चाहिए। देखो और नाम खुलने देंगे। देखो तो हमारी भी यही कोशिश। देखो अच्छा, मतलब आप लोग खुलने भी नहीं देंगे यहाँ खुलने देंगे। सर, अगर यहाँ पर शराब की दुकान खुलती है तो क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ेंगी? मैम, समस्या देखिए, बराबर में घर है, हाँ, बराबर में स्कूल है, उसके आगे फिर केमिस्ट शॉप है, सामने चर्च है, पीछे मंदिर है। ये कौन सा तरीका है? क्या बिल्कुल रिहायशी इलाके में खुल रहे हैं? ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है कि जहाँ पे बाल बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पे अगर कोई शराब की बोतल लेके जाएगा और बच्चा रेगुलर उसको देखेगा तो उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
आप ये सोचिए। तो ये बहुत गलत बात है और केजरीवाल जी को अपना इस तरीके से ये वाले डिसीजन वापस लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा कहना ये है कि भाई चाहे कहने को तो इन लोगों ने शायद इस वजह से अप्रूवल दिया कि ये रोड जो है ये कमर्शियल है, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल भी ये बात नज़रअंदाज कर दी कि इस जगह के साथ वाला घर भी पूरा रेजिडेंशियल है, उसके साथ वाला भी रेजिडेंशियल है, इस तरफ भी रेजिडेंशियल है, ऊपर स्कूल है छोटे बच्चों का। यहाँ पर किसी ने कोई पर सोचा नहीं किसी ने कि भाई यहाँ पर जो है इस तरीके से ठेका बनवाने का शराब का। और मेरे यहाँ से घर के बच्चे, हमारे लेडीज़ आती हैं, आपके जैसे बच्चे आती हैं, मेरी बेटियाँ आती हैं और यहाँ अगर आएँ और यहाँ पर ये शराब की दुकान की लाइन लगी हुई है और इधर वो रेहड़ी लगी हुई है उसकी खाने की, मीट की और दूसरी चीज़ों की, अंडों की, तो क्या ये शोभा देता है कि यहाँ से लेडीज़ निकले तो वो उसके बीच में से हो करके ही जाएं? तो ये थोड़ा सा सरकार को भी, जिस सरकार को इतने अच्छे से लोगों ने चुना था, ये यही काम करते हैं। अब तो कहते हैं ये वाली जो डिपार्टमेंट है, शायद आजकल कोई लेडी है, पहले को से तो गलत काम करवा के उसने भिजवा दिया जेल। लगता है इस बेचारी लड़की को भी जो है जेल भिजवाने के चक्कर में है केजरीवाल साहब जो हैं हमारे, बहुत समझदार हैं। इनकी समझदारी का हमारी दिल्ली की जनता को नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो हुआ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ का इसका ये ख़त्म करवा दे, ये वाला जो ठेका है, ठेका नहीं चाहिए हमें रेजिडेंशियल एरिया में, बिल्कुल नहीं चाहिए, कृपा करें हमारे ऊपर। सर, आपका नाम? अशोक जैन। आप यहाँ के प्रधान हैं, तो इस पूरे शराब की दुकान को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये पिछले 10 दिनों से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। जैसे ही हमारे को पता चला कि यहाँ पे ठेका खुल रहा है, उस दिन के बाद गतिविधियाँ सारी तेज़ हो गई। मेरी टीम के ये हमारे कल्चर सेक्रेटरी, ये कैशियर साहब हैं और ये हमारे जॉइंट कल्चर सेक्रेटरी हैं। हमारी पूरी टीम जब से इसके बंद कराने के प्रयास में लग गई। स्टार्टिंग वाले दिन जैसे हमारे को पता चला तो हमने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया और जो फॉर्मेलिटी थी वो हमने सारी फॉर्मेलिटी करी। अपनी RW के बिहाफ पे जितना भी जो हो सकता है वो हमने किया। इसके बाद हमारे नेताओं से भी बात हुई है, यहाँ के विधायक महेंद्र गोयल जी से भी बात हुई है, निगम पार्षद रानी लाड़ा जी से बात हुई है। तो हमारे को आश्वासन सबसे मिला लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो फिर हमने जैसे प्रदर्शन करा, ज़ोरों से प्रदर्शन हुआ हमारा, तो यहाँ पर पब्लिक रोज़ आती है, रोज़ धरना होता है, डेली मतलब होता है। हमारे कोमल विशिष्ट जी है जो भाजपा प्रत्याशी थी और जितने भी है RW के सेक्टर 4 से, सेक्टर 6 से, हनुमान मंदिर, जितने भी आसपास की जितनी भी संस्थाएं हैं, सब हमारे साथ एक साथ जुड़ के इकट्ठे हो गए। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से जो है कुछ असर पड़ेगा और शराब की दुकान नहीं खुलेगी? डेफिनेटली पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ये तो बंद होकर रहेगा। पूरा असर पड़ रहा है इसका और ये बंद भी होएगा। कल हमारे क्षेत्र के सांसद जी, उनसे बात हुई थी तो वो कल आए भी थे यहाँ पर, तो उन्होंने तो पक्की मोहर लगा दी है कि यह ठेका नहीं खुलेगा। बात हो चुकी है, बस अब हो जाएगा आप लोगों को सफल जो भी प्रदर्शन आपने किया। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों के साथ हम जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से बीते 10 दिनों से लगातार वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे ताकि ये शराब की दुकान यहाँ पे ना खुले। और आज जो है कहीं ना कहीं इनका वो प्रदर्शन सफल हुआ, जिस कारण इन्होंने ये हनुमान चालीसा का पाठ रखवाया है। एक तरीके से भगवान को धन्यवाद देने के लिए इन्होंने पाठ रखवाया है और इनका यही कहना है कि यहाँ पर अब किसी भी कीमत पर ये लोग शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। हालाँकि यहाँ इलाके के विधायक आए थे यहाँ पर और उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शराब की दुकान ना खुले। साथ ही इन लोगों को वापस से आश्वासन दिया गया है कि पूरी वापस से इलाके की जो है चेकिंग की जाएगी कि ये सचमुच रेजिडेंशियल एरिया है, क्या यहाँ पर ठेका खुलना चाहिए कि नहीं। अब आपकी इस मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।